अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है ये हम करते क्यों हैं। ये टेस्ट हम किसी भी पर्सन में कोई ख़ास किस्म की एंटीबॉडी उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं, या ख़ास किस्म का कोई एंटीजन होगा उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ एक सेल की। जैसे ये मैंने बना दिया एक आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल है ये। तो हुआ क्या, इसकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी आके अटैच हो गई। वो एंटीबॉडी आईजीजी भी हो सकती है और आईजीएम भी हो सकती है। कौन सी एंटीबॉडी हो सकती है? आईजीएम भी हो सकती है और आईजीजी भी हो सकती है, क्योंकि ये दो एंटीबॉडीज जो होती हैं आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज, सिर्फ ये दो एंटीबॉडीज हैं जो क्या करवा सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है या जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसको एक्टिवेट करवा सकती हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि आरबीसीज की सरफेस के ऊपर आके अटैच होगी एंटीबॉडीज। तो अब क्या होगा कि ये जो एफसी पोर्शन है, अब जो एंटीबॉडीज होते हैं उसके दो पोर्शन होते हैं। एक हम कहते हैं फैब पोर्शन, ये जो होता है उसका, इसको हम कहते हैं फैब पोर्शन, और ये जो होता है पोर्शन, इसको हम कहते हैं एफसी पोर्शन। ये जो एफसी पोर्शन होता है इसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आके अटैच हो जाती हैं। ठीक है, वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के ऊपर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो उसकी जितने भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे होते हैं वो मैंने सारे उसमें बताए हुए हैं। यहाँ पे मैं जस्ट जनरल बता रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो जो आरबीसीज है उसकी सरफेस के ऊपर आके अटैच हो गई एंटीबॉडीज आईजीएम या आईजीजी, और उसके दो पोर्शन होते हैं एंटीबॉडीज के, एफएबी पोर्शन और एफसी पोर्शन। जो एफसी पोर्शन होगा उसके ऊपर आके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती हैं, सी प्रोटीन मींस के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होंगी वो आके अटैच होगी यहाँ पे एंटीबॉडीज के एफसी पोर्शन पे। तो यहाँ पे एक पूरी प्रोटीन होती है, एक पूरा कैस्केड होता है प्रोटीन्स का। तो लास्ट में वो बनाती है मैक। क्या बनता है लास्ट में? मैक, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, ये जिस भी सेल के ऊपर ये पूरा प्रोसेस होगा तो वो क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स उसकी मेम्ब्रेन जो सेल होगा उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा, और जो पूरा सेल होगा उसको डिस्ट्रॉय करवा देगा, यानी कि सेल की क्या करवा देगा, डिस्ट्रक्शन करवा देगा। तो इन केस ऑफ आरबीसीज इसको हम कहेंगे हिमोलिसिस, कि जो आरबीसीज है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये होता है जनरल मैकेनिज्म कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर दिया ये क्या होता है, एक जनरल प्रिंसिपल होता है या मैकेनिज्म होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का। तो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन ऐसे है वो भी इसी बेस पे, इसी मैकेनिज्म की बेस पे डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि हम किसी भी एंटीबॉडी की प्रेजेंस को या एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर या इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि हमने जो पेशेंट है उसका हमने लिया सीरम, उसमें हम फर्ज करें कि एंटीबॉडी कोई ख़ास किस्म की एंटीबॉडी है, उसकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंस को हम क्या करना चाह रहे हैं, डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो पूरा कॉम्प्लीमेंट जो प्रोसीजर होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सीरम है इसमें हम कोई ख़ास केस की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम खुद से लैब में इस ये जो एंटीबॉडी होगी इसके अगेंस्ट एंटीजन हमने खुद से लैब में प्रोड्यूस किए होंगे। तो ये लैब में हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं एंटीजन्स, इसके अगेंस्ट हमने डिटेक्ट किसको करना है, ये जो एंटीबॉडीज हैं इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एंटीबॉडी हैं और ये जो एंटीजन होंगे इनको इंक्यूबेट करवाएंगे। अगर तो ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी सीरम में तो क्या होगा, तो अब कुछ इस तरह से होगा कि
ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगी और इस तरह से यानी कि कोई रिएक्शन हो जाएगा। ये होगी एंटीबॉडीज, ठीक है। और अगर ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी सीरम में तो जब हमने एंटीजन इंसर्ट किए थे तो ये एंटीजन जाके अटैच हो जाएंगे एंटीबॉडीज के ऊपर। तो ये एंटीबॉडीज क्या हो गई हैं, एक्टिवेट हो गई हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या हो गई हैं, एक्टिवेट हो गई हैं। अब जो एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं उनको भी अपने साथ अटैच करवा ले और उनकी एक्टिवेशन करवा ले। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इंसर्ट कर देंगे ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं उनको इंसर्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो अब क्योंकि ये एंटीबॉडीज क्या हो चुकी हैं, एक्टिवेट हो चुकी हैं इस एंटीजन के साथ अटैच होके, तो अब कुछ इस तरह से होगा कि जब हमने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को इंसर्ट किया तो क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से कुछ रिएक्शन होगा कि ये होगी एंटीबॉडीज जो एंटीजन के साथ अटैच होके क्या हो गई, एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो ये हो गए एंटीजन जिनके साथ वो अटैच हो चुकी हैं। जब हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को इंसर्ट करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, क्योंकि अब ये एंटीबॉडी अटैच वो हो गई हैं, एक्टिवेट हो गई हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इधर आके अटैच हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट करते हैं इसके बाद आरबीसीज को। इसके बाद हम इंसर्ट करते हैं आरबीसीज को। और कौन से आरबीसीज इंसर्ट करेंगे, ऐसे आरबीसीज जिनकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी अटैच होंगी। तो ये हो गए आरबीसीज और उनकी सरफेस के ऊपर क्या है, एंटीबॉडी अटैच है, यानी कि इनको हम कहेंगे सेंसिटाइज्ड आरबीसीज हैं। ये जो सेंसिटाइज्ड आरबीसीज हमने इंसर्ट किए लास्ट में, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंटीबॉडीज थी वो पहले ही एंटीजन के साथ अटैच हो चुकी थी और ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमने इंसर्ट की थी वो यहाँ पे आके सारी अटैच हो गई हैं। अब कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाकी नहीं बची कि यहाँ पे जो एंटीबॉडीज हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आरबीसीज की सरफेस के ऊपर जब एंटीबॉडी आके अटैच होती है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके अटैच हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो जितनी भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थी वो सारे इधर आके हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए हैं। तो अब कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बची ही नहीं है कि इन आरबीसीज के साथ जाके अटैच हो सकें। तो अब क्या होगा कि ये जो आरबीसीज होंगे इनकी किस्मत अच्छी होगी, तो इनकी क्या होगी, डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थी वो ऑलरेडी इन एंटीबॉडीज के साथ जाके अटैच हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बची ही नहीं है जो इधर आके अटैच हो। इस वजह से ये आरबीसीज क्या होंगे, इनकी हेमोलिसिस नहीं होगी। ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो ये जो टेस्ट आया है ये पॉजिटिव टेस्ट आया है। इसका क्या मतलब है कि वो जो पेशेंट था जिसका हमने सीरम लिया था उसमें वो एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। ठीक है। इस वजह से जो हमने एंटीजन इंसर्ट किए थे वो उन एंटीबॉडी के साथ जाके अटैच हो गए थे। जब वो उनके साथ अटैच हुए थे तो वहाँ पे जब हमने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इंसर्ट की थी तो उन एंटीबॉडी के साथ जाके वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच हो गए। तो जब हमने सेंसिटाइज्ड आरबीसी इंसर्ट किए तो अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमने इंसर्ट की थी वो बचे ही नहीं है कि वो इधर जाके अटैच हो जाए और क्या हो जाए, आरबीसी की हेमोलिसिस हो जाए। तो जब आरबीसी की हेमोलिसिस नहीं होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट था उसके सीरम में वो एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। ठीक है। अब इन केस ऑफ नेगेटिव क्या होगा कि फर्ज करें कि वो जो पर्सन था उसमें एंटीबॉडी वो प्रेजेंट नहीं थी, यानी कि जो सीरम था उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं थी। तो अब हमने जब क्या क्या इंसर्ट की, वो एंटीजन इंसर्ट किए, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं थी तो हमने जब एंटीजन इंसर्ट किए
तो जब हमने यहाँ पे एंटीजन इंसर्ट किए तो यहाँ पे क्योंकि एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट थी नहीं, तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन जो होगा, इधर हुआ था ये वाला, वो नहीं होगा। जब ये वाला रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जब हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो क्योंकि अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं है, तो इस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होंगी, फ्री फॉर्म में होंगी। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमने इंसर्ट की थी वो क्या होंगी, फ्री फॉर्म में होंगी, वो किसी के साथ जाके अटैच नहीं हुई। तो अब हम जब इंसर्ट करेंगे सेंसिटाइज्ड आरबीसीज तो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जाके उन सेंसिटाइज्ड आरबीसीज के साथ जाके अटैच हो जाएंगी। और क्या होगा, इन आरबीसीज की जो मैंने बताया था यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा और आरबीसीज की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यानी कि आरबीसीज की क्या हो जाएगी, हिमोलिसिस हो जाएगी। तो अब ये टेस्ट क्या हुआ है, नेगेटिव टेस्ट आया है। तो ये टेस्ट क्या आया है, नेगेटिव। इसका मतलब ये था कि जो सीरम था पेशेंट का उसमें वो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं थी, इस वजह से जो एंटीजन हमने इंसर्ट किए उनके साथ वो रिएक्शन ही नहीं कर पाई, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया ये वाला। जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमने इंसर्ट की थी वो फ्री फॉर्म में रही हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फ्री फॉर्म में है, जब इनका इनकाउंटर होगा इन आरबीसीज के साथ, सेंसिटाइज्ड आरबीसीज के साथ जो हमने बाद में इंसर्ट किए हैं, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वो जहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगी, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करवा देंगी। तो अब ये जो टेस्ट आ गया है नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो सीरम था उसमें प्रोटीन ये वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं थी। तो ये था कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन ऐसे। तो इसमें हम एंटीबॉडी और एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। एंटीजन की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमने अब सीरम में डिटेक्ट करना है एंटीजन की प्रेजेंस को, यानी ये जो एंटीजन है ये फर्ज करें हमने डिटेक्ट करनी है किसी पर्सन में, तो जो एंटीबॉडीज होंगी वो हम खुद प्रिपेयर करेंगे लैब में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे थे तो एंटीजन हम लैब में प्रोड्यूस करवा रहे थे। अगर हम एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो एंटीबॉडी जो होंगी वो लैब में प्रोड्यूस करवाएंगे, और अगर तो एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो वो जो लैब में हमने प्रोड्यूस की थी एंटीबॉडी उनका रिएक्शन होगा आपस में और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इंसर्ट करेंगे तो यही मैकेनिज्म होगा, और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होगी वो अवेलेबल नहीं होगी इन आरबीसीज के लिए, जो सेंसिटाइज्ड आरबीसीज हैं इनके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। तो जब ये अवेलेबल नहीं होंगी तो क्या होगा, रिएक्शन सही तरह से नहीं होगा और हिमोलिसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स।